Hello everybody, I am Karan, Assistant Professor at Modern Group of Colleges, Pandori Bhagat. Today I will uh, discuss with you very interesting topic of prismatic compass, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। वो कैसे करनी है हमने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये टॉपिक। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाओगे इसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारी कंपास है उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे फिट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइपॉड स्टैंड लेके आना है। उसकी 3 लेग होती हैं, 2 लेग को आपने पहले फिक्स कर लेना है और थर्ड वाली को क्या करना है, लेवल के हिसाब से फिट करना है। उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर कंपास रख देनी है और नीचे उसके एक स्क्रू होता है, उसको उसके साथ अटैच कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है। और फिर उसका लेवल चेक करना है। अगर लेवल कोई भी मतलब जो उसके ऊपर एक बबल होता है, अगर कुछ भी आगे पीछे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, जो आपने तीसरी लेग फिट नहीं की अभी तक, उसके साथ उसको अप या डाउन करके उसको लेवल में करके लेके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसकी सेंटरिंग करनी है। ठीक है, जो उसके वो आप देख पा रहे हो, उसमें एक ट्यूब सी या उसमें एक बबल शो हो रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, फिर ही ये आपकी अच्छे से वर्क कर पाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर उसको सेंटर में लेके आना है, थोड़ा बहुत रोटेट करके या फिर थोड़ा बहुत उसको अप डाउन करके, जैसे भी उसका मतलब वो सेंटर में ही होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। ये आपके सामने एक सर्वेयर कंपास है। ठीक है, जिसकी नीडल अलग है और डायल अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग घूमते हैं। इसको बिल्कुल मतलब सेंटर में लेके आना है बबल को। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है टेम्परेरी, उसका नाम है लेवलिंग। उसमें क्या करना है, एक प्लम बॉब को जो हमारी कंपास है उसके नीचे, उसके एक छोटा सा एक कुंडी टाइप एक एंगल बना होता है, उसमें लटका देना है। ठीक है, उसको जो पॉइंट से हम सर कंपास लेवलिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल लेके आना है और वर्क करवाना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, इसको लेवलिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्म। इसमें ना एक प्रिज्म होता है जो हमें एंगल बताता है, कितना एंगल है, उसको भी एडजस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यही सबसे मेन चीज़ है इस प्रिज्मेटिक कंपास में, एंगल कैसे देखना है, कैसे उसको रीड करना है। ठीक है, इसको भी आपने एडजस्ट करना है। फिर उसकी वैल्यूज़ लेनी है। अब वैल्यूज़ कैसे लेनी है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट बीन होती है, एक होती है साइड बीन। जो साइड बीन है उससे आपने देखना है और ऑब्जेक्ट बीन की वैल्यूज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, ये देखो, इसमें एक कंपास लगी हुई है, सामने एक रेंजिंग रोड है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो प्रिज्म वाला ऑब्जेक्ट बीन्स है उसको बिल्कुल रेंजिंग रोड की रेंज में लेके आना है। ठीक है, बिल्कुल सामने दिखाई दे। और जो ऑब्जेक्ट बीन है, जो आपकी साइड बीन है, उसके थ्रू आपने उसको, ये तीनों चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए, उसको देखना है, फिर उसके बाद एंगल रीड करना है। अब जो नेक्स्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कई बार होता है एरर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एरर आ जाता है और वैल्यू सही नहीं कर पाता। इस एरर को क्या क्या बोलते हैं, कैसे इसको निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये 3 तरह की एरर होती है। पहली होती है इंस्ट्रूमेंट एरर। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ही कोई ख़राबी है। ठीक है, वो कुछ अप डाउन है, कुछ परमानेंट उसमें ख़राबी है, कुछ टूट गया है, बीच में कुछ टाइट हो गया है, या कुछ है मतलब नीडल घूम नहीं रही वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। कोई स्क्रू ढीला हो गया या ज़्यादा टाइट हो गया है, कुछ भी। या फिर जो हमारी बब्बल ट्यूब है वो टूट गई है बीच में से, जो उसका लेवल शो नहीं कर पा रही। ये सारा कुछ जो मतलब इंस्ट्रूमेंट की ओर से है, वो उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंट एरर। जो नेक्स्ट एरर है वो है हमारे पास नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर क्या चीज़ है, देखो, कुदरत की ओर से जो अगर कोई भी एरर इसमें आ रहा है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल एरर। जैसे मान लो
आप फील्ड में हो और तभी बारिश आ गई, ठीक है, उस पर क्या होगा, फील्ड वर्क नहीं हो पाएगा, फिर वो नेचुरल एरर में आ जाएगा। मान लो आप फील्ड में हो, फिर सामने इतनी ज़्यादा फोग है, इतनी ज़्यादा धुंध है, या फिर इतना ज़्यादा स्मोक धुआं है, फिर आप उस पर वैली ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो कि कितनी वैली हुई है। ये सारे का सारा क्या होगा, नेचुरल एरर में ही आएगा, ठीक है। बारिश आ गई, या बहुत ज़्यादा धूप है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक है पर नेचर आपका साथ नहीं दे रहा, ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या होगा, नेचुरल एरर में ही आएंगे। जो नेक्स्ट एरर है वो है आपका पर्सनल एरर। उसमें क्या होगा कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसकी सेटिंग ठीक से नहीं की, उसकी लेबलिंग ठीक से नहीं की, या फिर उसके कोई अदर वर्क है वो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, या आपको उसकी वर्किंग आती ही नहीं है, ठीक है, या उसको रीडिंग नोट नहीं करने आ रहा आपको, या फिर कुछ और चीज़ है, या फिर आपने रेंजिंग रोड कुछ गलत जगह पे लगा दी जहाँ पे आप रेंज ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप प्रिज्म रेंजिंग रोड और जो आपका आई पीस है उसको आप एक लाइन में ही नहीं लेके जा रहे हो। ये सारे का सारा आपका पर्सनल एरर है, जो आपका अपनी ओर से एरर आ रहा है उसको हम पर्सनल एरर बोलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, उम्मीद आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।